गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों आपकी पोएम जो चल रही है कीपिंग क्वाइट की, आज हम लोग देखेंगे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। आपकी पोएम कीपिंग क्वाइट का आज हम लोग क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक कराएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में देने की वजह से एक कराएंगे प्यारे बच्चों। और इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करा दिए हुए हैं, इसका जो है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा दिए हुए हैं, सेंट्रल आइडिया करा दिए हैं। इतना चीजें कंप्लीट हो चुके हैं आपकी पोएम कीपिंग क्वाइट का। और आपका प्रोज का 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पोइट्री का आपका तीसरा पोएम चल ही रही है। और जो है विस्तास का मीन शॉर्ट स्टोरी का आपका प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने पुरानी क्लासों को अटेंड नहीं किए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां से सारे वीडियो को आप कवर कर लीजिए, सारी क्लास को अटेंड कर लीजिए प्यारे बच्चों। और इसके यदि आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका कीपिंग क्वाइट का देख लीजिए, क्योंकि उसी के बाद आपको जो है सारी चीजें समझ में आएंगी, चाहे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हो, चाहे जो है आपका सेंट्रल आइडिया हो, चाहे जो भी चीजें हो इसकी, तभी समझ में आएगा जब आप इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझे रहेंगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं कीपिंग क्वाइट के। आज हम लोग जल्दी से इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए हमने आपको बताया कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में देने की वजह से एक करा रहे हैं। इसमें 6 दिया है, सिर्फ हम एक कराएंगे, क्योंकि ये सिलेबस में बता दिए, आपको पहले ही सिलेबस में नहीं दिया है, इसलिए हम केवल एक कराएंगे आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि पहली बार सिलेबस आया था। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि आपको कोई चीज ना आए, ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आपको एक करा के आपको इसकी रूपरेखा समझा देंगे कि किस प्रकार से करते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला है नाउ वी विल से लेकर के आर्म्स सो मच तक है, मींस पहला ही स्टेंजा है नाउ वी विल से लेकर के आर्म्स सो मच तक। अब पहले स्टेंजा का जरा सा अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जल्दी से आ जाते हैं पहले स्टेंजा पर प्यारे बच्चों। यही आपका पहला स्टेंजा है, इसी का आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करना है। तो जल्दी से इसका हिंदी अनुवाद पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे जो है इसका देखेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। ये कौन कह रहा है? राइटर कह रहे हैं, मींस पोएट कह रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। फॉर वंस मीन्स पहली बार, एक बार। ऑन दी फेस ऑफ अर्थ मीन्स फेस मीन्स चेहरा होता है, लेकिन यहाँ पर धरातल होगा। पृथ्वी के धरातल पर मीन्स पहली बार पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में ना बोलो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए पूरी तरह से रुक जाओ, मीन्स स्थिर हो जाओ। नॉट मूव आवर आर्म सो मच, अपनी भुजाओं को ज्यादा अधिक हिलाओ मत, मीन्स अपनी भुजाओं को अत्यधिक हिलाओ मत। सो मच मीन्स अत्यधिक हिलाओ मत। हमने इस जो है थोड़ा सा तेजी इसलिए यहाँ पर बताया क्योंकि हमने इसका पहले बता चुके हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वाले में वीडियो में हमने बता चुके हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर जल्दी से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दिए। अब आ जाते हैं इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर प्यारे बच्चों। यही है आपका फ्लेमिंगो। देखिए फ्लेमिंगो पोएट्री पोएम 3 कीपिंग क्वाइट यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12 रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। यूट्यूब आपका होगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम। तो जो भी बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे, खास करके ग्रामीण बच्चों में पहुंचाने की अवश्य कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इसके हमने देखिए आपका वही है नाउ वी विल से लेकर के आर्म सो मच तक है, आपका पहला स्टेंजा वही है। उसके बाद इसका रेफरेंस देखिए प्यारे बच्चों, इसका रेफरेंस पे आ जाते हैं। दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम, यह स्टेंजा लिया गया है फ्रॉम दी पोएम मीन्स कविता से। कविता का नाम क्या है? इस पोएम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट, कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूडा। तो क्या हो जाएगा? जैसा कि आपको रेफरेंस में लिखना होता है क्या? पोएट का नाम और पोएम का नाम, यही 2 चीजें लिखनी होता है। तो क्या हो जाएगा? दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूडा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों इसका रेफरेंस हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट में प्यारे बच्चों आपको लिखना क्या होता है? आपको पता है कि इसमें जो है हम इसकी किसके बारे में चर्चा किया गया है, किसके संदर्भ में बात की गई है, वही कॉन्टेक्स्ट हम लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट आपका वही होता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का हिंदी भी आपको पता है संदर्भ ही होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि किसके संदर्भ में इस स्टेंजा में बात की गई है, वही आपका कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? इन दिस स्टेंजा मीन्स इस स्टेंजा में
द पोएट आस्क्स, कवि पूछता है, ऑल ह्यूमन बींग्स टू स्टॉप ऑल वर्ल्डली एक्टिविटी, मीन्स सभी सांसारिक गतिविधियों को रोकने के लिए कहता है, फॉर अ वाइल मीन्स कुछ समय के लिए, एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और कुछ समय को व्यतीत करने के लिए कहता है इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आत्मावलोकन करने के लिए। तो मीन्स कवि इसमें क्या कहता है कि सांसारिक गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोक दो और जो है अपना अंतरावलोकन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, अंतरावलोकन करो। तो प्यारे बच्चों ये हो गया कॉन्टेक्स्ट हो गया जिसके बारे में बात की गई थी। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया? In this stanza, the poet asks all human beings to stop all our worldly activity for a while and spend our few moments in quiet introspection। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका कंटेक्स्ट। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पर। प्यारे बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पर, इसके एकदम सटीक एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? द पोएट से, कवि कहता है, व्हेन सी विल काउंट टू 12, जब वह क्या करेगा 12 तक गिनती गिनेगा। तो क्या हो जाएगा? द पोएट सेड व्हेन सी की जगह ही होगा, क्योंकि जो है यहाँ पोएट आपके जेंट्स हैं, जो है मैस्कुलाइन जेंडर है, तो सी की जगह ही होगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? द पोएट सेड व्हेन ही विल काउंट टू 12, जब वह 12 तक गिनती गिनेंगे, then no one has to do any work, तब किसी व्यक्ति को कोई कार्य नहीं करना है। मीन्स कहते हैं पोएट कि जब वह 12 तक गिनती गिनेंगे तब किसी व्यक्ति को कोई कार्य नहीं करना है। ओनली नीड टू इंट्रोस्पेक्शन आवरसेल्फ, केवल क्या करना है? स्वयं का अंतरावलोकन करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। आवरसेल्फ मीन्स स्वयं का, केवल स्वयं को अंतरावलोकन करना है। वंस एवरी पर्सन कम टू दी सरफेस ऑफ द वर्स, एक बार जो है यदि सभी धरातल पृथ्वी के धरातल पर आ जाए, डू नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में क्या न करें, बात न करें। एंड स्टॉप ऑल योर वर्क्स फॉर अ वाइल, और सभी कार्य को क्या करते हैं थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, स्टॉप मीन्स रोक दें। एंड डोंट मूव योर बॉडी पार्ट सो मच, और अपने शारीरिक अंगों को भी ज़्यादा हिलाए नहीं, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि अंतरावलोकन में एकदम शारीरिक अंग भी हिलाते रहोगे तो फिर तो आपका ध्यान वहां पर भी लगे रहेगा। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि आप अपने शारीरिक अंगों को भी क्या करें, बॉडी पार्ट्स को भी हिलाएं न। इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, यह हमें जो है रखेगा अपने आवर सेल्फ में, स्वयं को अंडरस्टैंड समझने में, यह हमें स्वयं को समझने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो प्यारे बच्चों यही हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो गया? द पोएट सेड व्हेन ही विल काउंट टू 12 देन नो वन हैज टू डू एनी वर्क, only need to introspection ourselves. Once every person come to the surface of the earth, do not speak in any language and stop all your works for a while and don't move your body parts so much, it will keep us to understand ourselves। तो प्यारे बच्चों एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं? तो ये तो हो गया, हमने बता दिया कि एक्सप्लेनेशन कैसे हो गया। अब इसमें कैसे लिखते हैं? तो जो हमने उसमें जो है आपको पैराग्राफ जो भी स्टैंजा दिया रहता है उसको सिर्फ सिंपल वर्डों में लिख देना होता है, अपनी भाषा में सरल शब्दों में लिख दो, आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से आपका एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत आसान होता है। बस इतना सा करना है कि आप अपने शब्दों में लिखो, जो उसमें अपने शब्दों में लिखा हुआ है पोएम को, बस उसे आप अपने शब्दों में बना के लिख दो, आपकी जो है एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना करना होता है। जो बच्चे एक्सप्लेनेशन से बहुत डरते हैं कि सर एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, देखो एकदम सिंपल से जो वर्डिंग उसमें यूज किया है हमने, कुछ उन्हीं वर्डिंग का यूज किया है एकदम सरल शब्दों में, तो आपका कंप्लीट हो गया एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं एक्सप्लेनेशन से, ये हो गया। अब एक हो जाता है नोट का पॉइंट भी आप लोग लिख दिया करो। नोट की पॉइंट से क्या होगा कि जो है कि इससे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनता है, आकर्षक और बनता है। तो नोट का पॉइंट क्या हो जाएगा? डिस्क्राइब हियर क्वालिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, यहाँ किसके बारे में विशेषता बताई गई है? इंट्रोस्पेक्शन की विशेषता बताई गई है। मीन्स यहाँ पर अंतरावलोकन की क्या की गई है, विशेषता बताई गई है। जैसे यहाँ पर कोई फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया होता तो नोट में उसे भी दिखा देते कि यहाँ ए फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है, मीन्स अलंकार का प्रयोग इसका हुआ है। तो नोट में जो स्पेशल पॉइंट होते हैं उसको हम दिखाते हैं। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच नहीं होने की वजह से हमने फिगर ऑफ स्पीच नहीं दिखाया, अगर होता तो जरूर नोट के पॉइंट में दिखाते। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही हो गया आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन।
तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास 12th के सभी बच्चों में अवश्य शेयर करिएगा। इसके साथ अगर आपने पुरानी क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुरानी क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। आपका 4 चैप्टर प्रोज का कंप्लीट हो चुका है, 3 चैप्टर मीन्स तीसरा आपका पोएम चल ही रही है और उसके बाद जो है विस्तास का आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे बच्चों सारी क्लासेस को अटेंड करके एक तरफ से आप चलते रहो जो है। तो यहीं पर आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल प्यारे बच्चों।